हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 3। अगर अभी तक आपने पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जाकर चेकआउट कर लो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा यूहाओ को एक्सीडेंटली एक 1 मिलियन ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग मिल जाती है, जबकि साथ ही साथ यहाँ पर यूहाओ की मुलाकात टांगिया और मिस्टर बीबी से भी हो गई थी, जिनकी यूहाओ अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक से मदद करता है ताकि वो दतूरा स्नेक को हरा सके। यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि टांगिया यूहाओ से काफी ज्यादा खुश हो गई थी, इसीलिए वो यूहाओ से पूछती है कि क्या तुम मेरा तांग सेट ज्वाइन करना चाहोगे, जिस पर हम देखते हैं कि यूहाओ खुशी खुशी एग्री हो चुका था। ये जानने के बाद तो बीबी और टांगिया ने भी खुश होकर अपने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक यहाँ यूहाओ को सिखाना शुरू कर दिए थे, जिनमें वो उसे डेवल पर्पल आइज और बाकी के सीक्रेट टेक्निक के बारे में बताते हैं। साथ ही वो लोग क्लैन की तरफ वापस आते हुए यूहाओ को भी अपने साथ ले आए थे, जहाँ यूहाओ पहली दफा श्रेक एकेडमी को देखता है और श्रेक एकेडमी को देखकर उसकी आंखें चमक गई थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहां ये तीनों ही श्रेक सिटी तक पहुंच चुके थे। टांगिया यहाँ पर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ यूहाओ और मिस्टर बीबी की तो सांसें फूल जाती है। टांगिया मुस्कुराते हुए कहती है कि आखिर तुम दोनों इतने स्लो क्यों हो, जिस पर यूहाओ कहता है कि हम स्लो नहीं, बस तुम तेज हो। टांगिया दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए कहती है कि लो हम श्रेक सिटी पहुंच गए, जहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा बेस्ट एकेडमी श्रेक एकेडमी मौजूद है। मिस्टर बीबी भी यहाँ पर यूहाओ को श्रेक एकेडमी के बारे में बताते हुए कहती है कि तुम्हें श्रेक एकेडमी का ही डेसिपल बनना है, जिस पर यूहाओ अपने मन में खुश होते हुए कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आता, मैंने श्रेक एकेडमी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, मैं क्या सारी दुनिया श्रेक एकेडमी के बारे में जानती है। ये सारी बातें यूहाओ अपने मन में सोच ही रहा था, जबकि साथ ही साथ वो श्रेक सिटी की खूबसूरती से भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। तभी अचानक टांगिया यहाँ पर यूहाओ से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, और वो ये है कि तुम्हें टांगसेंट क्लैन की तरफ से फ्री एडमिशन कोटा पर श्रेक एकेडमी भेजा जाएगा। जो सुनकर यूहाओ थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि फ्री कैसे। यूहाओ का ये सवाल सुनकर टांगिया जवाब देते हुए कहती है क्योंकि हमारे टांगसेट और श्रेक एकेडमी में काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन है। हमारे टांगसेट की बुनियाद ही वही से शुरू हुई, जो भी हमारे श्रेक एकेडमी के डेसिपल ग्रेजुएट होते थे उन्होंने टांगसेट को ही ज्वाइन किया था, इसी वजह से रिलेशन काफी ज्यादा मजबूत हो गए। बेशक वक्त के साथ टांगसेट ने अपनी वो इज्जत खो दी, लेकिन अभी भी हमारा ये रिलेशन कायम है, जिसकी वजह से हमें हर साल फ्री एडमिशन कोटा मिलता है, और इसी वजह से यूहाओ श्रेक एकेडमी में तुम्हारा एडमिशन बिल्कुल फ्री होगा। ये जानकर यूहाओ काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर बीबी यूहाओ से कहता है ये जानते हुए तुम रिलैक्स बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि श्रेक एकेडमी हर 3 महीनों बाद न्यू स्टूडेंट्स को असाइन करती है, और अगर पुराने स्टूडेंट अपने पुराने असाइनमेंट्स को कंप्लीट ना कर पाए तो उन्हें एक्सपेल कर दिया जाता है। ये सुनकर तो यूहाओ जोश में आते हुए कहता है कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। जो सुनकर टांगिया मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ मुझे भी तुम पर पूरे यकीन है, और मैं तुम्हारे एटीट्यूड से काफी इंप्रेस हुई, इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। ये कहती है वो यूहाओ को एक स्टोरेज बेल देती है, जिस पर वो बताती है कि ये हमारे फर्स्ट चीफ का था, और ये जनरेशन टू जनरेशन यूं ही पास होता जा रहा है। यूहाओ भी उस स्टोरेज बेल को लेकर काफी ज्यादा खुश था, जबकि दूसरी तरफ टांगिया कहती है कि चलो अब हमें श्रेक एकेडमी की तरफ चलना चाहिए। श्रेक एकेडमी में इंटर होते साथ ही यूहाओ देखता है कि चारों तरफ सोल गाइड्स भरे पड़े हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सोल गाइड्स असल में मशीनरी को कहते हैं, जिस पर मिस्टर बीबी भी बताता है कि हाँ हमारी श्रेक सिटी पूरी सोल गाइड से भरी हुई है, और यहाँ के सोल गाइड्स पूरी कंट्री के सबसे ज्यादा एडवांस सोल गाइड्स है। जिस पर यूहाओ अपने मन में कहता है कि हाँ मैं भी ड्यूक मैंशन में रहा करता था, वहाँ पर भी सोल गाइड्स तो थे, लेकिन इतने एडवांस बिल्कुल नहीं थे। इसी तरह से ये लोग आपस में बातें करते हुए आगे की तरफ जा ही रहे थे। तभी अचानक मिस्टर बीबी यहाँ पर यूहाओ को वार के बारे में भी बताता है कि कैसे आज से 4000 साल पहले सन मून एम्पायर ने डोलू कॉन्टिनेंट पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इस जंग का आगाज हुआ। शुरू में तो डोलू कॉन्टिनेंट टांगसेट के सीक्रेट वेपन्स का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे वो खुद को बचा भी पाई, लेकिन दूसरी तरफ सोल गाइडेंस का भी रिवाइज तभी से शुरू हुआ, जिस पर फौरन टांगिया कहती है कि सोल गाइड्स कभी भी टांगसेट के हिडन वेपन्स की बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे हिडन वेपन्स भी है जो कि बड़े से बड़े गॉड को भी मार सकते हैं। यहाँ पर बीबी यूहाओ को बताता है कि टांगिया हमेशा ऐसा ही करती है, वो कभी भी सोल गाइड मशीनरी को अपना नहीं सकती। पर हाँ टांगिया मजाक भी नहीं कर रही, क्योंकि ये बात सच है, हमारे टांगसेट के पास कुछ ऐसे हिडन वेपन्स है जो कि किसी भी गॉड को जान से मार सकते हैं। अफसोस की बात है कि उतने पावरफुल हिडन वेपन्स अब हम नहीं बना सकते, उन्हें सिर्फ टांगसेट ही बना सकता था। अब के जो नॉर्मल और मामूली से हिडन वेपन है उन्हें सोल गाइड्स ने कब का सरपास कर दिया। इस वजह से डोलू कॉन्टिनेंट पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन जो हमारे श्रेक एकेडमी के पिछले हेड मास्टर थे उन्होंने अपने साथ 60 सोल मास्टर्स को मिलाया, जिनका इस्तेमाल करके उन्होंने सन मून की एम्पायर आर्मी को खत्म कर दिया, और इसके बाद श्रेक एकेडमी को सारे कॉन्टिनेंट से अलग होकर बनाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर टांगिया कहती है कि इसी जंग की वजह से हमारे टांगसेट की इज्जत खो गई, क्योंकि हमारे नॉर्मल हिडन वेपन से ज्यादा पावरफुल सोल गाइड्स यहाँ मार्केट में आ चुके हैं। यूहाओ ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज तो हो गया था, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर बीबी यूहाओ को बताते हैं कि वैसे सारे सोल मास्टर यहाँ पर सोल गाइड्स को एक्सेप्ट
एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ ऐसे भी सोल मास्टर है जो कहते हैं कि ये सोल गाइड्स हमारी ताकत का हिस्सा नहीं है, ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं, इसलिए हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ मिस्टर बीबी यहाँ पर यूहो को बताता है कि ये सोल गाइड्स सोल पावर को एब्जॉर्ब करती है, जिसे फिर वो किसी तरह की भी पावर में कन्वर्ट कर सकती है। इसी वजह से सोल मास्टर का सिस्टम भी थोड़ा सा अजीब हो चुका है, क्योंकि पहले जैसे एक सोल मास्टर फायर की पावर यूज कर सकता था तो वो आइस की नहीं कर सकता था, लेकिन अब ऐसा है कि वो किसी भी सोल गाइड्स का इस्तेमाल करके आइस एंड फायर दोनों यूज कर सकता है। यूहो ये सुनने के बाद अपने स्पिरिचुअल आइस का इस्तेमाल करते हुए साथ वाले आदमी के लाइटर को देख रहा था, जिस पर उसे जानने को मिलता है कि ये तो काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि अब सोल पावर एट्रीब्यूशन की लिमिट तो हट चुकी है। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी कहता है कि हाँ, और इसी वजह से ज्यादातर लोग अब सोल रिंग्स को एब्जॉर्ब नहीं करते, इसी वजह से उन लोगों की सोल रिंग भी वीक हो चुकी है। दोस्तों पहले डिफरेंट सोल रिंग्स को एब्जॉर्ब करके मुख्तलिफ पावर्स को एक्टिवेट किया जाता था, लेकिन अब तो सोल गाइडेंस मौजूद है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अब सोल रिंग्स पर ध्यान नहीं देते। लेकिन मिस्टर बीबी बताता है कि अभी भी एक ऐसी क्लास है जिसे हम नोबल क्लास कहते हैं, उन लोगों ने सोल गाइडेंस को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। यूहो से भी ये बात एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, इसलिए वो हैरानगी के साथ कहता है कि वैसे लोग ऐसा क्यों करेंगे, जिस पर मिस्टर बीबी कहता है कि लोगों ने सोल गाइड को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया ताकि उनकी जिंदगी आसान हो जाए, क्योंकि बस थोड़ी सी सोल पावर का इस्तेमाल करके वो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हैं। यूहो यहाँ पर इन लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद अपने मन में सोच रहा था कि टांगिया कभी भी सोल गाइडेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और ये बात सही भी है, लेकिन क्या हिडन वेपन्स और सोल गाइडेंस दोनों को कंपेयर करवाना जरूरी है? यहाँ इसी तरह की बातें सोचते हुए आखिरकार ये लोग शेक एकेडमी तक पहुंच गई थी, जहाँ पर पहले से एक जूनियर डेसिपल यहाँ इन लोगों का इंतजार कर रहा था। वो मिस्टर बीबी को देखकर खुश होते हुए कहता है कि सीनियर बीबी आप यहाँ पर आ गए, जिस पर मिस्टर बीबी भी मुस्कुराते हुए कहता है कि इससे मिलो, ये है यूहो, हमारे टांग सेट का नया मेंबर, और हम इसका यहाँ शेक एकेडमी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। ये सुनते ही वो जूनियर डेसिपल बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ इन्हें अपने साथ ले जाना शुरू कर देता है, जिस पर यूहो अपने मन में सोच रहा था कि मिस्टर बीबी की तो बहुत ही ज्यादा इज्जत है। अंदर जाते हुए पूरी की पूरी शेक एकेडमी काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन तभी अचानक मिस्टर बीबी वहाँ पर मौजूद 7 स्टैचूज की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, यूहो ये 7 शेक डेविल वो डेसिपल्स है जिनकी वजह से शेक एकेडमी इतनी ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच पाई। साथ ही साथ बीबी ने वहाँ पर मौजूद 7 शेक डेविल्स का इंट्रोडक्शन भी करवाना शुरू कर दिया था, जहाँ सबसे पहले वो मिस्टर डाई का बताता है। वो बताता है कि इन्हें गॉड ऑफ वॉर भी कहते हैं, जो कि कैट गर्ल के हस्बैंड है। यहाँ पर ये सुनकर यूहो अपने मन में कहता है कि इनके बारे में तो मैंने सुना था, ये हमारे ड्यूक फैमिली के एंसेस्टर है, यानी कि मैं इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तभी अचानक उसे याद आता है कि उसने तो ड्यूक मेंशन को छोड़ दिया, इसलिए वो फौरन से कहता है कि नहीं, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इसके बाद मिस्टर बीबी हुजिन के बारे में बताते हैं, जो कि गॉड ऑफ फिनिक्स थे, साथ ही साथ ऑस्कर के बारे में, जो कि गॉड ऑफ फूड थे। यहाँ दूसरी तरफ ज़ियावियो का भी इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि ये सॉफ्ट रैबिट, जो कि टांगचन की बीवी भी थी, कैट गर्ल जो कि मिस्टर बाई की वाइफ है और साथ ही साथ एक पावरफुल गॉड भी है। इसके बाद आखिर में आती है निंगरोंग, जो कि फूड गॉड ऑस्कर की वाइफ होने के साथ साथ 9 कलर गॉडेस भी है, लेकिन इन सब का लीडर इन सब से अलग था, जिसका नाम है टांगसेंग। वो असुरा गॉड होने के साथ सी गॉड भी था। यहाँ यूहो टांगसेंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, साथ ही साथ उसके दिल में टांगसेंग के लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत थी। यहाँ शेक डेविल 7 को देखने के बाद ये लोग आगे की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर इन्हें 3 और स्टैचूज दिखाई देते हैं। मिस्टर बीबी बताते हैं कि ये तीनों वो पहले डीन और टीचर्स हैं जिन्होंने शेक एकेडमी की बुनियाद रखी। साथ ही साथ इन लोगों की दोस्ती की मिसालें तो आज तक दी जाती है, जबकि इनकी टीम को कहा जाता था गोल्डन आयरन ट्राइएंगल। इन सब लोगों का इंट्रोडक्शन करवाने के बाद मिस्टर बीबी अपने साथ यूहो को आगे की तरफ लेकर जाता है, जहाँ शेक एकेडमी में 2 ब्रांचेस दिखते हैं। पहले ब्रांच के बारे में मिस्टर बीबी बताते हुए कहता है कि इसे सोल मास्टर ब्रांच कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ सोल गाइडेंस ब्रांच है। दोनों के नाम से यहाँ पर मालूम हो रहा है कि दोनों ब्रांचेस क्या काम करते हैं, जबकि साथ ही साथ मिस्टर बीबी ये भी बताता है कि शेक एकेडमी 2 हिस्सों में डिवाइड है, जिसे आउटर शेक एकेडमी एंड इनर शेक एकेडमी कहते हैं। अभी तक हम लोग आउटर शेक एकेडमी में मौजूद है। इनर शेक एकेडमी में जाना कोई आसान काम नहीं, हर 6 साल में एक दफा एग्जाम होता है। अगर तुम लोगों ने उस एग्जाम को पास कर लिया तो शायद तुम लोग इनर एकेडमी तक जा पाओ। यहाँ गोल्डन एंसेस्टर ट्री की तरफ देखते हुए मिस्टर बीबी बताता है कि मैं और टांगिया भी अभी तक आउटर डेसिपल्स है। इनर शेक एकेडमी का बस एक ही मोटो है कि वो सिर्फ मॉन्स्टर्स को ट्रेन करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर जा पाऊँ। यूहो ये जानने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि मिस्टर बीबी और टांगिया आप दोनों तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, अगर इतने पावरफुल होने के बावजूद भी अभी तक आप इनर डेसिपल नहीं, तो आखिर इनर डेसिपल कैसे होते हैं? जिस पर मिस्टर बीबी बताता है कि इनर शेक डेविल एकेडमी का डेसिपल बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 10 लाख वॉरियर में से सिर्फ एक ही ऐसा कर पाता है। मैं आज से कुछ साल पहले स्टार फॉरेस्ट में एक इनर डेसिपल से मिला था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसने सिर्फ अपने बेयर हैंड्स का इस्तेमाल करते ही 3 मिलीनियम स्पिरिचुअल बीस्ट को जान से मार दिया था। और ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे इनर एकेडमी से ऐसा टास्क दिया गया था कि उसे एक दिन के अंदर ये सब कुछ करना है। यहाँ ये लोग इसी तरह से बातें करते हुए सोल गाइडेंस के डिपार्टमेंट तक पहुंच गए थे, जहाँ पर उसे फाउंड करने वाले फाउंडर्स के स्टैचूज भी लगाए हुए थे। मिस्टर बी और इन लोगों की यहाँ तक
पोजीशन से पहले ही उस जूनियर डेसिबल ने सारी की सारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दी थी। साथ ही साथ वो यूहाओ का यूनिफॉर्म और बैच भी लाकर यहाँ पर मिस्टर बीबी को दे देता है, जिससे मिस्टर बीबी यूहाओ को पकड़ाते हुए कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ तुम्हें यहाँ पर मजा आए। साथ ही साथ मिस्टर बीबी बताता है कि 3 दिन बाद तुम्हारी क्लासेस शुरू होगी। अभी के लिए इस बिल्डिंग के पीछे हॉस्टल है जहाँ पर तुम्हारे लिए मैंने रूम बुक कर दिया, तुम वहाँ पर जाकर रह सकते हो। साथ ही साथ तुम्हारे फर्स्ट ईयर की सारी फीस भी हमने अदा कर दी, लेकिन आगे से तुम्हें खुद का ख्याल खुद ही रखना है। जिस पर यूहाओ मिस्टर बीबी का शुक्रिया अदा करता है। मिस्टर बीबी यहाँ पर यूहाओ से कहता है कि अब मुझे और तांगिया को चलना है ताकि हम लोग रिपोर्ट कर सके। तांगिया यहाँ पर टीचर्स के नेम पढ़ने के बाद समझ गई थी कि यूहाओ को पढ़ाने वाली मिसेस जाओ होगी, जो कि एक प्योर डेविल टीचर है। उसे तो अभी से यूहाओ पर तरस आ रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ यूहाओ अपने दोस्तों से अलग होकर हॉस्टल की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिससे यूहाओ सवाल करते हुए पूछता है कि ग्रैंडपा क्या आप बता सकते हो कि रूम नंबर 201 कहाँ पर है। वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर यूहाओ को देखकर बताता है कि 2nd फ्लोर का फर्स्ट रूम। साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि ये लड़का तो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यूहाओ उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। और आजकल की जनरेशन इतनी पोलाइट बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ अपने रूम के सामने पहुंच गया था, जहाँ उसका बैच एक्टिवेट होकर दरवाजा खोल देता है और ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ही चल रहा था, जो कि रूम के अंदर आते ही यूहाओ को मालूम हो जाता है वो जगह बहुत ही ज्यादा एडवांस और खूबसूरत थी। यूहाओ तो इस जगह आकर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। साथ ही साथ उसकी खिड़की से बाहर का नजारा भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इन सारी खूबसूरत चीजों को देखते हुए अचानक से यूहाओ को मिस्टर बी की बात याद आ जाती है, जहाँ मिस्टर बी ने यूहाओ से कहा था कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। यूहाओ ये सोचकर अपने बेड पर बैठते हुए कहता है कि मुझे ज़ुआनटियन स्ट्राइक टेक्निक की कल्टीवेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उससे मेरी मैंडेरियन और ज्यादा ओपन हो रहे हैं। यूहाओ ये सोचते हुए जैसे ही उस टेक्निक की कल्टीवेशन करना शुरू करता है, तभी अचानक वहाँ पर टियानमिंग भी यूहाओ के पास आ गया था, जो कि यूहाओ से कहता है कि हाँ ये स्किल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि ज़ुआनटियन स्ट्राइक टेक्निक से तुम्हारी हेल्थ अब पहले से ठीक हो चुकी है। साथ ही साथ पर्पल डीमन आइज तुम्हारी स्पिरिट आइज के लिए काफी ज्यादा कंपैटिबल है। अपनी मार्शल स्पिरिट आई और इस डेविल आई को कंबाइन करने की वजह से तुम्हें बेसिक अटैकिंग सोल स्किल भी मिल सकती है। यहाँ टियानमिंग की ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर यूहाओ उसका शुक्रिया अदा करता है, जबकि दूसरी तरफ टियानमिंग यहाँ पर यूहाओ से कहता है कि ठीक है अब मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम जिस रास्ते में प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हो वो ठीक है, और अगर तुमने कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू लेवल पर पहुंच गए और तुम्हें दूसरी सोल रिंग चाहिए तब मैं जाग जाऊंगा। यहाँ यूहाओ टियानमिंग के सोने का सुनकर कहता है कि अगर मुझे तुम्हारी जरूरत हुई फिर मैं तुम्हें कैसे जगाऊंगा। जिस पर टियानमिंग कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अगर तुम्हारी जान जरा सी भी खतरे में आई तो मैं फौरन तुम्हें बचा लूंगा। और ये कहते ही टियानमिंग बहुत ही ज्यादा क्यूट तरीके से अपनी जगह पर सो गया था। मुझे तो टियानमिंग नोबिता का दूसरा भाई लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ वापस से होश में आ गया था और अब उसे कल्टीवेशन करते हुए शाम भी हो चुकी थी। साथ ही साथ यूहाओ सोचता है कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, इसलिए वो वहाँ पर पड़ा हुआ यूनिफॉर्म पहनकर सीधा मेस की तरफ चला जाता है ताकि वो अपने लिए कुछ खाने को ले सके। लेकिन वहाँ पहुंचने पर यूहाओ को मालूम होता है कि उसके पास तो बहुत ही कम सिल्वर कॉइन्स है, जिससे वो ज्यादा कुछ खाने के लिए नहीं खरीद सकता। एक डिसेंट सा खाना खाने के बाद यूहाओ बाहर की तरफ निकलते हुए कहता है कि मिस्टर बीबी ने मुझे यहाँ एडमिशन तो दिलवा दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे क्लासेस के बाद थोड़ा बहुत कुछ काम भी करना चाहिए ताकि मैं अपने लिए तो पैसे कमा सकूं। ये कहते हुए यूहाओ वापस अपनी रूम की तरफ आ ही रहा था, तभी अचानक वो देखता है कि उसकी रूम की लाइट्स ओपन थी, जिससे उसे समझ आ जाता है कि उसका सेकंड रूममेट भी आ चुका है, जिसके बारे में यूहाओ एक्साइटेड होते हुए फौरन से अपने रूम के दरवाजे के बाहर पहुंच गया था। और यहाँ इससे पहले कि यूहाओ अपने दरवाजे को नॉक भी कर पाता, तभी अचानक वो दरवाजा खुद ही ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से यूहाओ का सेकंड रूममेट निकल कर बाहर आ गया था। उसके बाल काफी ज्यादा खूबसूरत थे, साथ ही साथ वो भी काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था। और दोस्तों इस कैरेक्टर का नाम है वांग डोंग। अगर आप लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ जानते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि इसकी सारी हिस्ट्री और स्टोरी तो मैं आगे आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में बता ही दूंगा। जिसके साथ ही हम लोग अपने आज की इस एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो देखकर जरा सी भी खुशी और मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्द अपनी इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा।